नुपुर तिवारी टोक्यो से लाइव जुड़ गई हैं। हमारी संवाददाता रिपब्लिक नेटवर्क की संवाददाता नुपुर, ये समझना चाहेंगे 7.6 तीव्रता का ये भूकंप कितना नुकसान हुआ है। सुनामी को लेकर भी जानकारी मिल रही है और ये माना जा रहा है कि जैसे 2011 की बात कर रहे हैं जब 16,000 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी, ऐसा ही डर अभी भी लोगों के भीतर बना हुआ है। हेलो जी, कैन यू हियर मी? यस भूकंप नुपुर। ओके सो जैसे आपने बताया कि साल के पहले दिन ऐसे हो गया, ये साल के पहले दिन ये बहुत ही डेवस्टेटिंग न्यूज़ है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली जापान के लिए और ये वेस्टर्न कोस्ट के लिए। साल के पहले दिन दुनिया कुछ और से मनाते हैं और साल के पहले दिन जापान कुछ और से मनाते हैं। जापान में ये साल का जो पहला दिन होता है, स्पेशली 31st से बहुत ट्रेडिशनली इसको मनाया जाता है। पूरे श्राइन में जाके माथा टेक के इसको मैं खुद 31st कल रात से पूरे श्राइन में लंबे हजारों लोग वहाँ पे बस एक सेकंड माथा टेकने के लिए वो लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसे ये ट्रेडिशनली ऐसे बनाया जाता है। और साल के जो पहला दिन है वो भी होता है 3rd तक। ये फैमिली रीयूनियन का टाइम है, ये गाला टाइम है। जो लोग घर वापस जाते हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे भी लोग रहते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे ज्यादातर लोग ये टोक्यो में आके काम करते हैं और ये लोग साल में एक बार घर जाने के लिए इंतजार करते हैं। ये लोग अपने दादा दादी नाना नानी अपने माँ बाप को मिलने के लिए साल में एक दिन जहाँ पे भी जापान के कहीं से भी वो लोग हो लेकिन काम करें, लेकिन वो वापस जाते हैं। और साल के पहले दिन ये जो डेवस्टेटिंग जो अर्थक्वेक हुआ है, बहुत ही शॉक है सबके लिए, बहुत दुखदायक है। और सब बहुत सारे लोग वहाँ पे जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनसे मैं फोन में कॉन्स्टेंटली इन टच हूँ। डेफिनेटली 7.6 ये कोई और जगह पे अगर होते तो बहुत ही डेवस्टेटिंग हो सकते थे, लेकिन जापान, द एंटायर जापान इज रेडी फॉर द अर्थक्वेक। इसीलिए डेफिनेटली ये बहुत सारे न्यूज़ बहुत जगह से आ रहे हैं, लेकिन जितना और कोई कंट्री में होता है ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली सुनामी वार्निंग भी दिया गया है। जापान के सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोग भी काम कर रहे हैं। स्पेशली जो एजेड पीपल है, जैसे आप लोगों को पता है कि जापान में एजिंग पॉपुलेशन इज बहुत द नंबर इज क्वाइट हाई। सो इसीलिए तब उन लोगों को कैसे सेफ जगह पे ले जाया जाए, उनको स्पेशली मेंटली सेफ किया जाए। तो लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली अलर्ट है उन लोगों को, जहाँ जहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में जहाँ जहाँ पे नोतो रीजन, इशिकावा प्रीफेक्चर, फुकुओका, निगाता, जहाँ जहाँ ये वेस्टर्न कोस्ट में पड़ते हैं, लोकल गवर्नमेंट पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तरह से वहाँ के वॉलंटियर्स के साथ पूरी कोऑपरेशन करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट भी टोक्यो से पूरी तरह वॉच कर रहे हैं। और जो सुनामी जो है, डेफिनेटली हम उसको, ये नेचर का खुद का डिसीजन है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो अर्थक्वेक है उसको जापान पूरे देश को इतने अच्छी तरह से बनाया कि कहीं से भी अर्थक्वेक जो किसी और देश में अगर होता ये 7.6 तो ये बहुत ही ज्यादा डेवस्टेटिंग हो सकता था। लेकिन जापान हर वक्त अर्थक्वेक के लिए रेडी रहते हैं। हम लोग टोक्यो में रहते हैं और टोक्यो में आप देख सकते हैं कि दुनिया यहाँ पे लाइफ इज क्वाइट नॉर्मल। पीपल आप बहुत सारे कम लोग देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोग घर में रहते हैं। मेरे पीछे एक फैमिली जा रहे हैं और बस ये लोग थोड़ा बहुत ही निकलते हैं घर में ही, पूरे रीयूनियन होते हैं। अगर जरूरत ना पड़े 3 दिन बहुत कम लोग घर से निकलते हैं। यहाँ के सुपरमार्केट, यहाँ के बाजार सारे 3 दिन छुट्टी रहते हैं, 4 से खुलते हैं। तो ये जो फेस्टिवल टाइम है, फेस्टिवल बाहर जाके फेस्टिवल नहीं है, घर के रियूनियन, घर में अच्छा खाना खाना, घर में ये 30 बिल्कुल रियूनियन का वक्त है। और ऐसे में जापान के लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सेलिब्रेशन में थे, लेकिन अचानक से भूकंप और उसके बाद सुनामी। आपके पास लौटेंगे और इसी के साथ एक और जानकारी आपको। जापान में भूकंप के बाद सुनामी आई है, तटीय इलाकों में ये सुनामी आई है। समुद्र में 5 मीटर ऊंची लहरें यहाँ पर उठी है और इसी के साथ कई ऐसे सागर तटीय इलाके हैं जिन्हें छोड़ने के लिए आदेश भी जारी किए गए। निगाटा, टोयामा, यामागाटा, फुकुई और योगो प्रांत में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। नुपुर हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं, जो हमें जानकारी दे रही है टोक्यो से। नुपुर, अगर आप बता पाएं कि आखिर क्या कुछ वक्त रहा जिस दौरान ये भूकंप आया है
और जैसा आप बता रही कि जापान पूरी तरह तैयार है, किसी और देश में अगर इस तरीके का भूकंप आता तो नुकसान बहुत ज्यादा होता, लेकिन सुनामी के खतरे के अलर्ट के मद्देनजर सिचुएशंस क्या हैं फिलहाल वहां पर? सुनामी, जैसे मैंने बताया कि सुनामी को जापान कोई भी देश या हम अभी तक इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये नेचर ही खुद को कंट्रोल करते हैं, कब आना है कैसे आना है ये खुद को कंट्रोल करते हैं मैं बोलूंगी। और लेकिन जापान अर्थक्वेक के लिए पूरी तरह रेडी है। ये 7.6 अगर किसी और देश में होता तो आपको भी पता है कितना डेवास्टेटिंग हो सकते थे। जहां पे सुनामी वार्निंग दिया गया है, जैसे निगाता हो गया, फुकुई हो गया, इशिका प्रीफेक्चर हो गया, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट पूरी तरह, क्योंकि उनको तो ऐसा नहीं है कि सुनामी आ गया है, बहुत पूरी तरह अलर्ट है। और स्पेशली जैसे आपको पता है, मैंने बताया पहले भी कि ये जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो एजेड लोग है, स्पेशली इन द लेट 80s 90s 100 के आसपास भी बहुत सारे लोग हैं। और ये फैमिली रियूनियन टाइम है, तो लोकल जो वॉलंटियर्स है, लोकल जो गवर्नमेंट है, वो लोग उनको सेफ जगह लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ ना भी हो लेकिन मेंटली दे विल बी क्वाइट स्केर्ड। तो पीपल डरे हुए हैं। बाकी जापान में जिंदगी ठीक है नुपुर, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं।